धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान शास्त्राम जी मार्ग सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी नरेश और सुधीर जी इंसान गाजियाबाद से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग आ जाओ संत रहे हैं पुकार। सत्संग आ जाओ संत रहे हैं पुकार। जी अपना काम करो क्यों तो रहे काल बगार। है दुर्लभ प्रभु मिलने की बारी। काम काज खाने सोने में जाता क्यों गुजारी। ओ सत्संग आ जाओ संत रहे है पुकार। अमोलक हीरा बार बार ना मिलता। बड़ी मुश्किल से जन्म का फूल सदियों पीछे खिलता। सत्संग आ जाओ संत रहे है पुकार। दौलत यहाँ रहेगी कितनी चाहे कमाओ। सत्संग आओ नाम दे आओ आगे का खर्च बनाओ। ओ सत्संग आ जाओ संत रहे है पुकार। मुझ संतों के वचनों पे करो विचार। नहीं शासक ना मुझ संतों के वचनों पे करो विचार। सुनकर समझो अमल करो फिर हो जाए बेड़ा पार। सत्संग आ जाओ संत रहे है पुकार। जी अपना काम करो जी अपना काम करो क्यों डोल है काल बगार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी पूजा हजूर पिता द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती,
बल्कि ये तो आश्रम के सत्व ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार साथ संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं जी। प्रेमी नरेश और सुधीर जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है, तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। प्यार ही चाहते सदा रहना पाए पल भी जुदा, मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। दौलत ना इज्जत ना शोहरत की हमको जरूरत है जी, जीने की खातिर हमें चाहिए तेरी पाक मोहब्बत जी हो। दौलत ना इज्जत ना शोहरत की हमको जरूरत है जी, प्यार ही चाहते सदा रहना पाए पल भी जुदा, मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। लब्बे जी प्रेम तराने तुम्हारे सजाए हुए, ख्वाबों की दुनिया के हर लम्हे तुझे संग लगाए हुए हो। लब्बे जी प्रेम तराने तुम्हारे सजाए हुए, प्यार ही चाहते सदा रहना पाए पल भी जुदा, मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। सांसों की माला में तेरे ख्याल परोए हैं जी, पल भर जुदाई में अश्कों ने दामन भिगोए हैं जी हो। सांसों की माला में तेरे ख्याल परोए हैं जी, चाहते सदा रहना पाए पल भी जुदा, मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। शासत नाम जी प्रेम तेरे बिन है खुशियाँ कहाँ,
गर इस जहां में ना हो प्रेम मिट जाए नामो निशान हो। सतनाम जी प्रेम तेरे बिन है खुशियां का। प्यार ही चाहत सदा रह ना पाए पल भी जुदा। मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। प्यार ही चाहत सदा रहना पाए पल भी जुदा। मेरे दाता तेरा ये प्रेम मिले हमको सदा। तेरी उल्फत के बिना जिंदगी में रखा क्या है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। हाँ लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। जेड़े पैर तारी दे गुरु दी गली च जेड़े पैर तारी दे जग दे डरावियां तो नहीं ओ डरी दे। काल दे डरावियां तो नहीं ओ डरी दे। भावें कोई खड़ी जावे भावें कोई खड़ी जावे तो भीड़ के। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। जिथे नशा कम करे गुरु प्यार दा चलदा न जोर उथे तलवार दा। चलदा न जोर उथे तलवार दा। जख्म न कर सकदी शरीर ते जख्म न कर सकदी शरीर ते। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। नाल गुरु दे जदों गल हुंदी ए नाल गुरु दे जदों गल हुंदी ए हर एक मुश्किल हल हुंदी ए। सच दी जित हुंदी ए अखीर ते हुंदी ए अखीर ते। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। रहिंदा नहीं घाटा उन्ना किसे चीज दा। रहिंदा नहीं घाटा उन्ना किसे चीज दा।
बदल जांदा है नक्शा नसीब दा। मनदे ने जेड़े वचन फकीर दे, वचन फकीर दे। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। शहासत नाम जिस वार देने का, शहासत नाम जिस वार देने का। थां थां ते बच्चियां दी रख देने लाज, थां थां ते बच्चियां दी रख देने लाज। सदके मैं जावां, सदके मैं जावां, सदके मैं जावां ऐसे सोने पीर दे, सोने सोने पीर दे। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते, जिन्ना गुरु पीर ते। लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, पहाड़ चीर के, पहाड़ चीर के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जियो, मालिक का नाम और उसका प्यार वो अनमोल दात है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही ले सकता है। 84 लाख जोनियों में बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम हैं। मनुष्य को अधिकार मिले हैं कि वो मालिक का नाम जपे और मालिक के प्यार को पाके, परमानंद को पाके दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाए। यह संभव है अगर इंसान अपने पीर और मुर्शिद कामिल गुरु सदगुरु की बात को सुने। इंसान पे जब मन हावी होता है तो एक कहावत है, बिगड़े मन गुरु का न पीर का। मन जब अपनी आई पे आता है, कोई गुरु के परोपकार, उसकी कृपा दृष्टि, उसका रहमो करम सब भुला देता है। बस एक ही धुन लगा देता है, किसी को काम वासना की, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार, तो किसी को माया। या फिर मन खुद इतना छा जाता है कि इंसान का बुद्धि विवेक जवाब दे देता है। कोई भी अच्छी नेक बात सुनने को वो इंसान कभी तैयार होता ही नहीं। मालिक के प्यार की बात करो, परोपकार की बात करो, उसको यूं लगता है कि ये तो सब बकबका सामान है, दुनियादारी का साजो सामान। यूं लगता है इससे मीठे पकवान दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो भाई ये संसार बड़े ही अजीबोगरीब लोगों से भरा हुआ है। कोई मालूम नहीं यहां कौन अल्लाह वाहिगुरु मालिक से कितना प्यार करता है, कौन पापों में गर्त है, कौन अच्छाई भलाई में आगे बढ़ता जा रहा है, किसके घर में परमानंद समाया है और कौन दुख गम चिंता परेशानियों में घिरा हुआ है। परमार्थ करो तन मन धन से और शिक्षा दो, लेकिन जो परमार्थ करने वालों को रोकते हैं, जो सेवा करने से जीवों को रोकते हैं, वो खुद सब कुछ उनका रुक जाया करता है। इसलिए आप कर नहीं सकते तो किसी को रोको ना, कम से कम उसे एक कदम बढ़ रहा है तो ये कहो कि 2 कदम और बढ़ा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार आप भी और वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। जैसे एक कहावत होती, बण बण दी लकड़ी। आज इंसान के अंदर मन इतना हावी हो चुका है, किसी संतों की बात उसे सच्ची नहीं लगती। मैं ये कहता हूं ये सही है, फलां सही है, दींकड़ सही है, तो उनका मन इतना हावी है, इतना हावी कि सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति, सारी जिंदगी का यकीन चंद निंदक या बुरे लोगों के कहने से डोल जाता है। वाह
क्या यकीन है, और क्या उसने चमत्कार देखे, और क्या सुमरन किया, और क्या सतगुरु के लिए उसने परमार्थ किया। बड़ी हैरानी होती है। बड़ा अजीबोगरीब है ये संसार, बड़ा ही अजीबोगरीब। तो भाई ऐसे संसार में, ऐसे युग में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहें तो संसार की ना सुनो, सुमरन करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। वरना भाई अपना जो भी काम करते हो, अपना काम धंधा मेहनत कड़ा परिश्रम करके करते रहो, तो मालिक खुशियां अवश्य बख्शेंगे। किसी के कहने से किसी को दुख नहीं आता। आदमी जब बुरे कर्म किसी के कहने से करता है, जब मन के पीछे चलता है, तो दुख भोगता है, सारी दातें सारी खुशियां बुला देता है। वो जिंदगी के क्षण भूल जाता है कि सतगुरु मालिक अगर रहमत ना करता तो क्या होता। जिंदगी तिनकों की तरह बिखर जाती, पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। मौत जैसे भयानक कर्म मालिक काटने वाले। लेकिन जब मन हावी हो जाए, मनमते लोगों की सोहबत करे और उनको सही बताए कि ये मनमते लोग बिल्कुल सही हैं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि मालिक के अपने सतगुरु मौला का जो नहीं बन सकता, वो संसार में किसी का नहीं बन सकता। और सतगुरु के वचन जो नहीं सुनता, अमल कैसे करेगा। बेपरवाह जी फरमाया करते कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ खाली ढोल, खाली लिफाफा, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चंदे के लोग, बेपरवाह जी ने बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस आप किसी के पास बैठे, राम नाम की चर्चा करें, और जैसी वो कहे जी तब तो ये था अब तो नहीं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि वो कहने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसने तब ऐसा था, उस तब में ही उस तब वाले ने कहा हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सारी संगत को बोला, सतब्रह्मचारियों को बोला, किसी को नहीं छोड़ा। तो समझ लो उसका वो एंड बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है। मन और मनमते लोगों की सोहबत कर करके होना तो ये चाहिए, तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। हर किसी का अपना अपना कर्म है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो तरह के कर्म लिखवा के आते हैं। एक दोजख में जलता है और एक स्वर्ग जन्नत में जाता है। ये हकीकत है। पर आप तो जी कईयों का होता है अपना खुद का दिमाग नहीं होता, ठुस जैसा उसको पढ़ा दिया, जैसा उसको समझा दिया, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है, और दो चार पंप मार दिए, वाह जी साहब जी फलाना जी धींकड़ जी, बस साहब जी तो अकड़ गए। तो भाई अपने सतगुरु मुर्शिद के परोपकारों को भुलाओ ना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि मुर्शिद कामिल का ऋण अरबों जाने भी दें तो भी चुकाया नहीं जा सकता। रोम रोम हर जन्म में अपने मुर्शिद कामिल का परोपकार गाए तो भी गिनाया नहीं जा सकता। बाकी किसी दूसरे की बात नहीं कह सकते। तो इसलिए भाई किसी की उंगली पे ना चढ़ो, किसी का कुछ जाता नहीं और जो चढ़ते उनका कुछ रहता नहीं। तो आपको एक बात सुनाते हैं। दो दोस्त बैठे हैं, हंसने वाली बात है, क्योंकि लोग एक बर्बाद हो जाता है वो सोचते हैं यार मेरे साथ वाला बर्बाद क्यों नहीं हुआ। बैठे थे और अपने वो ससुराल में अपने दोस्त को लेके गया था, तो उन्होंने खीर बनाई, आ गई, उसने चम्मच भर के खाई, बस कुछ सोचा और आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा यार क्या हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, कहते यार मेरी मां बीमार थी बहुत ज्यादा, मुझे उसकी याद आ गई। तो दूसरे को आदत थी, चम्मच से नहीं खाता था, उसने खीर उठाई और सीधा ऐसे माटी के बर्तन होते उस टाइम, और वो पीने के बाद वो भी रोने लगा, उसके भी आंसू आ गए। तो पहले वाला कहता अब तुझे क्या हुआ। कहता यार क्या बताऊं, असल में पता क्या हुआ, पहले वाले ने जब खीरे की चम्मच खाया वो गर्म बहुत था, उसका मुंह सड़ गया, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा यार ये साथ वाले को अगर ऐसा ना हुआ तो मजा कैसे आएगा। तो जब उसने पूछा तेरे आंसू क्यों आए, कहता मेरी मां बीमार थी याद आ गई। अब दूसरे ने, वो बेचारे ने मट्टी का बर्तन उठा के सीधा पी गया, उसका क्या हाल हुआ होगा आप खुद सोचिए। तो उसके आंसू ज्यादा आ गए। तो पहले ने पूछा कि तू क्यों रोया। कहता सच बताऊं, कहता हाँ। कहता जो तेरी मां बीमार थी ना वो मर गई, मुझे उसका सपना आ गया बैठे बैठे। तो
आज के कलयुग में ऐसे हैं यारी दोस्ती रिश्ते नाते। एक तो डूब गया, कहता यार ये दूसरा है सही सलामत घूम रहा है, कहता मेरे को तो मां, फिर मां ऐसी ही मरती है। तो भाई बच के रहो। हमने आपको भजनों में भी सुनाया है, रूबरू मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स में, अगलाई डब्बू कुत्ता कंध थे बच के रहो तुसी बच के। सो वो हकीकत बोली है हमने, उसमें 1% भी कोई, वैसे तो कोई भी बेपरवाही यहां मंच है या वहां मंच है, किसी से भी बुलाते हैं एक शब्द भी झूठ नहीं बुलवाते, पर समय के अनुसार कई शब्द बड़े सही और खरे उतरते हैं। तो आप यकीन मानो ना मानो आपकी मर्जी, जब दलदल में गिर जाओगे तब मानना चाहिए, ना मानना, जब तक बचे हो बचे हो। इसलिए भाई ये खीर संभल के खाओ। तो यानी राम नाम पे संभल के चलो। ये काल की नगरी है, यहां जो जगह है वो बड़ी ही फिसलने वाली है। क्या पता कौन कौन सी चीज पानी गिरा दे, और दोमट माटी पे पानी गिर जाए, आदमी फिर स्केटिंग करता ही नजर आता है। पहले होता था मस्ताना जी धाम में, माटी ऐसी थी और बरसात आ जाती तो उस गेट में वो माटी चली जाती तो फिर वहां स्केटिंग ही होती रहती थी। कई बार देखा था हमने, जो संभल के नहीं चलते थे, मुंह उठा के बात करते जाते, नीचे से पांव निकल जाते दाढ़, फिर जल्दी जल्दी खड़े होते फिर दाढ़। तो ऐसा कई बार हुआ है। जो संभल के चलता, झुक के भी हाँ नहीं आराम से चलना है, वो बच जाता था। कई बार ऐसा हम आते थे सत्संगों में, हमारे आजू बाजू में, पर वे रहमत रखी, हम तो कभी नहीं ऐसा हुआ। बरसात के मौसमों में ऐसा बहुतों को होते देखते, वो दूसरा उसको खड़ा करने लगता, वो भी जाता धड़ाम। तो ये कलयुग है, यहाँ फिसलनबाजी है भाई। अगर बचना है तो किसी की उंगली पे ना चढ़ो, और ना मन की उंगली पे चढ़ो। मान लो आपको कोई उंगली नहीं लगा रहा, तो आपका मन लगा रहा होगा, मन तरह तरह के सब्ज बाग दिखा रहा होगा। तो ये वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की चर्चा का दर है जो साईं मस्ताना जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने बनाया है। उन्होंने वचन किए थे, कर रहे हैं और वो करवाते रहेंगे, क्योंकि वही कर्ण करावनहार हैं। सो बचो मन से और मनमते लोगों से, क्योंकि कोई आपको मालिक से जुड़ा देख के खुश नहीं होता। वही खीर वाली बात है कि वो चाहते कि मैं तो गिरा, ये क्यों बचा। और फिर वो तरह तरह की बातें बना बना के अपने गुनाह छुपा छुपा के। तो इसलिए भाई हमारा तो हर किसी के लिए, हम तो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, जगाना हमारा फर्ज। मानो ना मानो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी और खुशियां और गम भी आपके, पर बचोगे तभी अगर अमल करोगे। तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं। हाँ भाई जल्दी से बात करें बेटा, बोलो। पिताजी मैं आपकी भी बेटी नीरू इंसा सुजान बहन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रही है। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बोलो बेटा। पिताजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? बेपरवाह की रहमत बेटा, आप सुनाओ। बस पिताजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। पिताजी बेटे संचित ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾਜੀ आशीर्वाद ਦਿਓ ताकि वो केक काट के अपना बर्थडे मना सके आज। जी बेटा आशीर्वाद, इस बच्चे को जन्मदिन मुबारक बेटा, और नारा लगा के केक काट लेना और अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि नेक बने, खुशियां दे बेटा। जी पिताजी। पिताजी 2 दिन पहला साडे दादी जी चोला छड़ गए सी पिताजी। आज सुबह सारा परिवार आया सीगा डेरे लैके, उन्हां नूं फुੱਲ उन्हां दे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा ਉਹਨਾਂ को सुमन करो, सुमन ਨਾਲ ही हिम्मत आती है बेटा। जी पिता जी धन्यवाद। पिता जी मैं अक्सर ब्लड डोनेट करती सी, ते पिता जी मतलब पिछले साल तो डॉक्टर ने मैंने मना करता कि मैं डोनेट नहीं कर सकती उत्थे आस्ट्रेलिया च, क्योंकि वो कहते भी तुहाडे एचबी काफी घट है, मतलब पैराटिन हुंदी जिहड़ी स्टोर्ड ब्लड कहंदे, ते वो कहंदे भी वो मतलब लोड़ तो भी घट है। पिता जी दसो मैं की करा ताकि मैं मतलब अपना ब्लड कंटिन्यू डोनेट करती रहा जी। हाँ सिमरन करो बेटा, उस तरह का खुराक खाओ और सिमरन करके खाओ। जी पिताजी। पिताजी गल सांझी करनी है, मैं तो लास्ट टाइम भी गल कीती सी। जी बेटा। पिताजी मैं दस्या सी लास्ट टाइम मतलब ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ जी बेटा आशीर्वाद। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ PR ਦਾ ਪਤਾ नहीं है, रूल बड़े सख्त ने ते डर जा लग रहा है पता समझ नहीं आ रही, मार्गदर्शन करो की करिए जी। बेटा पूरा सुमन करो और किसी अच्छे एडवोकेट या वकील की सलाह लो और या फिर किसी सत्संगी दी जो अपना इत्थे काफ़ी देर दा रह रहा है जिन्हों ये मिल चुके हैं तो तुसी गल करो और सुमन करो बेटा, मेहनत करो। जी पिताजी थैंक यू। पिताजी एक लास्ट टाइम की रिक्वेस्ट है जे कहो तो रिपीट कर सकती हैं? जी बेटा बोलो। पिताजी जी अपनी पहली DVD सागा ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी जिहदा हिंदी वर्जन कढ़िया गया सी ते मैं रिक्वेस्ट की सी पंजाबी ते इंग्लिश सी प्लस इहदा पार्ट 2 भी कढ़िया जाए ते ओही मैं तुहानू रिपीट करना चाहती सी पिताजी। जी जुम्मेवार इसको नोट कर लें भाई और जरूर बेटा जरूर और हमें बताना भाई इसका इंग्लिश वर्जन हो जाए और जल्दी बेटा जरूर जरूर जल्दी करेंगे इसको। लेकिन क्योंकि जितने भी बनाने वाले हैं एक बार तो बड़े बिजी हैं, नई CD जो है उस पर अभी भी काम चल रहा है लगातार, तो वो अभी देनी है उसका साथ संगत को। तो बाकी जरूर बेटा जरूर। जी पिताजी थैंक यू। पिताजी एक रिक्वेस्ट है कि सेवादार कई बार देखा भी मिसगाइड करते हैं, एक जी संगत नवी जाती है या थोड़ा या ज्यादा मतलब हजे डेरे नाल जुड़ी नहीं होंगी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਬੈਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੇਮ ਬੈਜ ਹੋਊਗਾ तब जे कोई सेवादार मिसगाइड करूगा तब पता चल जूगा। बेटा नेम प्लेट का अगे भी कई बार सोचा गया है कि अगर नेम प्लेट लैके और आदमी का मन जालिम हो जाता और कोई बुरे कर्म करता फिर भी चक्कर पै जाता है। सो इस बारे जरूर सोचा जाएगा बेटा। और जितों तक मिसगाइड की गल है इसे कोई पता नहीं लगता बेटा कदों इंसान का मन हावी हो जाए, जो खुद आदमी मिसगाइड हो जाता फिर कोई चीज़ नहीं रही। सो मालिक साध संगत इन्नी रहमत है बेपरवाह जी की कि बहुतिया ने जोर लाया, बड़ा कुछ किया, बड़ा खरीदन से जोर लाया ਜਿਹੜੇ कि असीं जाके जी इन्हों मिसगाइड कर देंगे वो टस तो मस नहीं होए क्योंकि बेपरवाह जी के वचन हैं कि जदों तूफान आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो कख काने उड़ जाते पर पर्बत कदे नहीं हिलते। सो प्रेमियों के दिल तो पर्बत होंगे। बाकी मालिक के प्यारिਆਂ ने सवाल पैदा ने टस तो मस होण चाहे किन्ने ही आ जाण मिसगाइड करने वाले और ਜਿਹੜੇ खुद ही मिसगाइड होए पए हुंदे उन्होंने करने की लोड़ भी नहीं पैंदी। उन्होंने फिर तुहानूं दस्सिया भी लंडे नूं खुंडा 100 को तो टक्कर पैंदा। जी पिताजी एक सवाल पूछना चाहनी हाँ वो है कि नाम चर्चा च कहा जाता जी भैनों का एक भजन ही होना चाहिए है तो वो एक तो ज्यादा भजन नहीं ला सकदियां। बेटा उसकी भी वजह यही है कि माहौल इजाजत नहीं दिंदा क्योंकि अपने भारत च इधर पुरुष प्रधान ज्यादा समाज है। कुड़ियां उत्थे लगातार इदा अगर शब्द ज्यादा बोलते हैं तो कई तरह दी समस्यावां अगे आईयां सन। सो इसलिए नाम चर्चा च किया गया ते डेरे च तां बोलदे और तुसीं तुहाडे उत्थे विदेशां च इदां दी कोई गल नहीं है तो तुसीं बोल सकदे हो। जी पिताजी थैंक यू। पिताजी मम्मी पापा दा वीज़ा लग गया तुहाडी मेहर नाल ते ओह आस्ट्रेलिया आ रहे ने 2 महीने वास्ते साडे कोल ते आशीर्वाद देना पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी सारा परिवार इंडिया ऑनलाइन बैठा मजलिस सुन रहे हैं तो सबनों आशीर्वाद देना जी पिताजी। जी बेटा सबनों आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी 2 लाइना
कट्टे जांदे ने दुख सच्चे दरबार ते, कट्टे जांदे ने दुख सच्चे दरबार ते, जिना प्रीति सच्ची लाई ओ सतगुर ने तार ते, कट्टे जांदे ने दुख सच्चे दरबार ते। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। सारे परिवार वालों नारा कबूल करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी बेटा प्रसाद बन गया जो तुसी रख रखे समान बेटा ले लियो, मालिक खुशियां बख्शे और फिर आशीर्वाद बेटा सेवा सुन कर दे मालिक खुशियां देवे। तुसी सुजान भैन हो ऑस्ट्रेलिया तो सो मालिक खुशियां देवे, होर सेवा चगे बधो, मालिक रहमत करे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। लाइव मैसेज है डॉक्टर जगदीश गुप्ता साइंटिस्ट हैं जी, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक जर्मनी से, अभी नाम नहीं लिया है। वो कह रहे हैं प्यारे पिताजी मेरी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और कई बार वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मेरी हर बात को अन्यथा ले लेती है जी। मेरा बेटा जो कि 3 महीने का, उसे गुल्ले की हड्डी उसकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही। सारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद चाहता हूँ। फ्रूट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं। प्रसाद बन गया बेटा और आप धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इस नारे का जाप घंटा सुबह घंटा शाम हो सके बैठ के जाप करें और प्रार्थना करें कि मालिक इनको ठीक कर सद्बुद्धि दे। और एक बादाम यहाँ पे है, टॉनिक है दिमाग का, आयुर्वेदा का, जिससे बहुत लोग ठीक हुए हैं और बेपरवाही की समस्या उसे देते रहे हैं। और अब भी बहुत जिसको दिया है शायद ही कोई ऐसा हो मंदबुद्धि से मंदबुद्धि ठीक, और जिनके दिमाग में बहुत लोड हो जाता है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आप वो इनसे सज्जन जी हैं या पाड़े जी जिनकी ड्यूटी है उनसे लिखवा लेना और बच्चे को भी उसमें से थोड़ा कम करके दें, क्योंकि मानसिक तौर पे वो और सुदृढ़ होंगे तो हो सकता है ये चीजें भी पनप पाएं, तो वो दोनों के लिए ही अच्छा है। बड़े के लिए बड़ों की खुराक और छोटे के लिए छोटे। तो बाकी प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। विदेश वापस जाना है, सर्वजीत कौर इंसा आश्रम में 1 हफ्ता सेवा की है, बचनों पर रहना, सुमन करना बेटा, मालिक साथ है, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। MSJ एडम में मिलके जाना। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 482 के करीब लाइव टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लाइव वीडियो पर 1472 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में साधन लाइव देख रही सुने हमें नजर आ रही है जी। प्यारे पापा जी द्वारा अपने बच्चों संग होली खेलने की खुशी में अट्रैक्टिव नई सीडी लॉन्च करने की खुशी में सभी सतरमचरी सेवादार भाई गरीब लोगों को 11,000 रुपए की यह सीडी परमार्थ में देना चाहते हैं जी। जी बेटा आशीर्वाद। सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक से ओढ़ने भी, मालिक ताकत दे। किसी की सुनो ना, अपने पीर फकीर की सुनो, मालिक के वचनों पे चलो। चाहे कोई फन्ने का हो, कहते हैं मस्ताना जी महाराज फरमाते थे, चाहे कोई सोने का बन के भी आ जाए उसकी भी ना सुनो, फकीर की सुनो, अपने गुरु की सुनो, तो ना यहाँ कमी आपको कुलों को ना वहां कमी रहेगी। सो वचनों पे रहना, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद जी। बैठ जाए बेटा। और जिनके परिवार में किसी ने चोरा छोड़ा, ऐसे 2 परिवार आए हैं, दोनों का नाम लिया होता है। एक परिवार दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। तरंजी खेड़ा और शादीपुर जींद से आए हैं जी, खड़े हो जाएं परिवार। नाम रिकॉर्ड में चढ़ के, जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सो जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। तेरा पाना मीठा लाके प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। सात संगत में शास्त्र में गिनने से पहले फोर्स का प्रसाद लेने वाले 15 सेवादार हैं, खड़े हो जाएं भाई बहन। 31 भाई 20 बहनें इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भर रहे हैं। तो धन्य माँ बाप, धन्य वो परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, प्रसाद लेना, सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। नेपाल बॉर्डर से आए फौजी सूरज कुमार इंसा, डॉक्टर मेजर सुखवीर जी वेटरनरी सर्जन हिसार यूनिवर्सिटी से आए हैं जी। बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। भगवान खुशियां दे, मालिक रहमत करें। तो आशीर्वाद जी, प्रसाद ले लीजिएगा, बहुत स्वागत, आशीर्वाद आशीर्वाद जी, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और ब्लाक बठिंडा और संगरूर में 1-1 जोड़ी आंखें दान की गई जी। नेत्रदानी बसंत कौर मेहरचंद इंसा, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। प्रसाद लेना, परिवारों को देना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, आशीर्वाद जी। घर जाने वाले सेवादार 7 से 300 दिन वाले खड़े हो जाएं जी। 15 दिन से 82 दिन की सेवा वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले, और ब्लाक बठिंडा से 44 भाई बहन 1 दिन की सेवा।
जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, प्रसाद ले जाना और सारे परिवारों के घर बेदने आशीर्वाद बेचाए जी। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लो। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लो, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसरमुड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आप नहीं है जी। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है तो आप ले लें जी। और घर पे भी जो लेके जाते हैं उनको ये वचन जरूर कहा करें। और खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगाते मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है, फर्स्ट टाइम, वो खड़े हो जाए। 3 परहेजों में जिनसे गलती हो गई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। बस आपको मालिक से माफी दिलवानी। गलती करते हैं खुशियां बहुत पीछे चली जाती है, इसलिए गलती कभी नहीं करनी चाहिए। चलो सच्चे दिल से आप अगर आप तौबा करेंगे, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। वचनों में गलती ना करना, आगे से बैठ जाएं, मालिक जरूर माफ करेंगे। वचन नहीं माने, शादी में शराब पिलाई, नारा लगाया था, पुराने के नाम शब्द सुना, खुशी बताई, दोबारा प्रसाद ले सेवा पर नहीं आई, नशा के दरबदर हुई, निंदा की, आश्रम से कुछ चुरा के खाया, स्वरूप का निरादर किया, अश्लीलता देखी, लॉकेट गुम हुआ, प्रसाद खराब हुआ, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, भ्रूण हत्या की, समलैंगिकता की, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, दूसरी बात, ये तो बहुत गलत है भाई। चलो आप खड़े होके नारा लगा के बैठ जाएं। कोई भी गलती कभी भी दोबारा ना दोहराएं, खुशियां दूर चली जाती हैं। सो बैठ जाएं और आइंदा से गलती ना करें। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाएं। इधर उधर में नहीं देखना, शोर ना करें, हाँ अपनी जगह पे रहें। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद और प्रसाद ले लेना और डॉक्टर से दवाई लेना अपने इधर से। सो सारे भरम भूत आपके भागे, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर। नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है। हाँ बैठो जल्दी से। तो आपके सारे भूत और भरम भूत सब भाग गए हैं, कोई भूत बात नहीं। यहां से दवाई लेना, सुन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। और पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करती हूँ। आज 58 बहन भाइयों ने दीन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, व्रत भी रखा है जी। खड़े हो जाएं। तो सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। और आप समय अनुसार अपना व्रत खोल लेना नारा लगा के। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। और साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है, साधन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे, साधन सेवा सुमन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखना, परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है। यार दोस्त जो नशेड़ी हैं, उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। बाकी साथ संगत में शादी का कोई कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या फिर पढ़ाई के लिए कोई आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे ऊपर कर लो सामान। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी है, बहुत बहुत स्वागत जी। आयनों श्याम दीदी कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सज रहिएगा, उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसलिए प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।